हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका सीटिंग अरेंजमेंट के इस धमाकेदार सेशन में। तो आज हम करने वाले हैं रेक्टेंगुलर टेबल बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 8 पीपल, उनके नाम दिए हुए हैं पलक, पराग, परी, पारस, प्रिंशु, परेश, पल्लव और पहल आर सिटिंग अराउंड ए रेक्टेंगुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड। मतलब ये आठों के आठों एक रेक्टेंगुलर टेबल पर बैठे हुए हैं और सभी की डायरेक्शन आउटसाइड है। 4 ऑफ देम आर सिटिंग ऑफ द कॉर्नर एंड 4 जो है वो बैठे हुए हैं मिड में। इस प्रकार से 4 लोग बैठे हुए हैं और 4 बैठे हुए हैं कॉर्नर पर। सारे के सारे लोग आउटसाइड देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये सभी लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं। पर हम इसको रेक्टेंगुलर में न बना करके इसको हम बनाएंगे हर बार की तरह थ्रेड मेथड में। तो सबसे पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमको तो बनाना है थ्रेड मेथड में। तो देखो 8 लोग हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रो बनाएंगे जिसमें हम 8 लोगों को रख सके। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8। ठीक है, कंडीशन को नोट करना स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन है प्रिंशु के अपोजिट में पलक बैठती है। अब हम जानते हैं कि जब भी 8 लोग बैठे हुए रहते हैं तब अपोजिट का मतलब क्या होता है, उनके बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। इसका मतलब प्रिंशु और पलक के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो हम इसको डिनोट करेंगे, नहीं, पलक, पलक के अपोजिट में कौन बैठती है, प्रिंशु। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रिंशु। प्रिंशु हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ पराग, मतलब प्रिंशु के पास में कौन बैठता है, पराग बैठता है। तो इसके दोनों तरफ इस तरीके से डिनोट कर लेंगे हम, पराग। द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन द पल्लव और पहल, पल्लव और पहल के बीच में जितने लोग हैं, तो यहाँ पर पल्लव, यहाँ लिख देंगे हम पहल के बीच में जितने लोग हैं वो एक ज़्यादा है किससे, सिटिंग बिटवीन द परेश और पहल। तो यहाँ पर इक्वल लिखेंगे, परेश लिखेंगे और पहल। अब एक बार और लाइन को पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन द पल्लव एंड पहल, पल्लव और पहल के बीच में कितने लोग हैं, एक ज़्यादा है किससे, परेश और पहल से। तो यहाँ पर +1 कर देंगे क्योंकि ये एक ज़्यादा है। परेश सिट्स ऑन वन ऑफ द साइड, इसका मतलब परेश कॉर्नर पर नहीं बैठा है, परेश बैठा है मिड में। तो परेश के ऊपर से लिख देंगे मिड। उसके बाद पारस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ परी, परी के थर्ड लेफ्ट में पारस है। तो यहाँ लिख देंगे परी, उसके थर्ड लेफ्ट में पारस, यहाँ लिख देंगे हम पारस। 1 पर्सन सिट बिटवीन द पारस और पराग, पारस और पराग के बीच में एक व्यक्ति है। तो यहाँ लिख देंगे पराग। पराग हु डज नॉट सिट एडजेंट टू परी, इसका मतलब पारस से एक छोड़ करके पराग यहाँ नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर पराग यहाँ पर आ गया ना तो वो परी के एडजेंट में हो जाएगा। इसका मतलब हमने लिखा है ना पराग इधर, वो बिल्कुल राइट है। पहल डज नॉट सिट अपोजिट टू पराग, मतलब यहाँ पर लिख देंगे हम पराग, इसके अपोजिट में कौन नहीं है, पहल नहीं है। तो यहाँ पर पहल लिख करके क्रॉस कर देंगे। कंडीशन को लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उठाएंगे इस कंडीशन को, इस वाली कंडीशन को, क्योंकि इसमें हमको डायरेक्शन भी दी हुई है। तो यहाँ अब कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम इसको। तो हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। परी लिख दिया, परी से 2 छोड़ करके पारस है। तो यहाँ लिख देंगे पारस, पारस से 1 छोड़ करके पराग इस तरफ है, तो पराग हो जाएगा यहाँ पर। अब हमको दिया हुआ है पराग के पास में कौन है, प्रिंशु है। मान लो मैं, अब कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, मान लो मैं पराग के पास में जो प्रिंशु है ना, प्रिंशु को मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रिंशु, या फिर प्रिंशु क्या यहाँ पर हो सकता है। तो मैंने सबसे पहले प्रिंशु को माना यहाँ पर, प्रिंशु के पास में पराग है, ये कंडीशन हो गई है। अब देखो प्रिंशु के अपोजिट में पलक है, इसका मतलब प्रिंशु से 3 छोड़ करके पलक होगी। तो प्रिंशु से 3 छोड़ करके पलक हो जाएगी यहाँ पर, पलक को लिखा हमने यहाँ पर। ये वाली कंडीशन हमारी हो चुकी है, ऊपर वाली कंडीशन भी हमारी हो चुकी है। अब पहल और पल्लव, अब हमको एक कंडीशन दी हुई थी, पराग से 3 छोड़ करके पहल नहीं होनी चाहिए। तो पराग अगर हमारा यहाँ पर है, पराग अगर हमारा यहाँ पर है, तो पराग से 3 छोड़ करके मतलब पहल जो है वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, पहल। तो पहल के लिए केवल 2 जगह बची हुई है, या तो पहल यहाँ होगी या फिर पहल जो है यहाँ होगी। अब वापस से हमको एक पॉसिबिलिटी लगानी पड़ेगी कि पहल को हम कहीं भी लेकर के चले। मान लो मैं सबसे पहले पहल जो है ना उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। अभी जो मैं मान रहा हूँ उसको मैं गोला लगा रहा हूँ ताकि मुझे काटने में आसानी हो अगर ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है तो। अब मान लो मैं, मुझे रखना है पल्लव और पहल के बीच में पर्सन रखने हैं। तो मैं मान लो अगर पल्लव को यहाँ पर रखूं, तो पहल और पल्लव के बीच में अगर एक व्यक्ति है तो परेश और पहल के बीच में कितने होने चाहिए, 0 व्यक्ति होने चाहिए। तो पहल से परेश ना तो इधर आ सकता है न ही इधर आ सकता है। इसका मतलब हमने जो पल्लव को यहाँ पर लिया ना वो बिल्कुल गलत लिया। तो अब पल्लव को यहाँ नहीं लेंगे हम। तो मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ।
पल्लव को यहाँ पर नहीं लेंगे, पल्लव को अब लेंगे हम यहाँ पर। अब देखो पहल और पल्लव के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 1 और 2। तो परेश और पहल के बीच में 1 पर्सन होना चाहिए, तो देखो पहल से 1 छोड़ करके परेश आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और परेश बैठा हुआ था कहाँ पर, मिड में, इसका मतलब परेश अगर मिड में है तो इसके आसपास वाले कॉर्नर हो जाएंगे, तो ये मैं कॉर्नर को डार्क कर रहा हूँ। इस प्रकार से ये मिड हो जाएगा, तो यहाँ पर वापस कॉर्नर हो जाएगा, और ये एक कॉर्नर हो जाएगा। इस प्रकार से 4 कॉर्नर हो जाएंगे। सभी लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तो अगर सभी लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं तो इसके जस्ट ऊपर लिख देंगे हम आउटसाइड। ये सभी लोग देखो एक सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो इस पर डायरेक्शन लिख करके यहाँ लिख देंगे हम आउटसाइड, ठीक है। अब एक बार आंसर मैच कर लेते हैं हम। पल्लव पारस पलक, पल्लव पारस पलक, परेश परी पलक पहल, परेश परी पहल, प्रिंशु पारस, प्रिंशु पारस। और देखो सारे कॉर्नर पर कौन कौन बैठा हुआ है, प्रिंशु पल्लव पलक। कॉर्नर पर देखो ये रहा, देखो प्रिंशु परी पलक पल्लव। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया।